अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचे वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फादर्स डे की नीचे इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। किसी भी टूल, किसी भी मार्केट प्लेस पर आप जाके सर्च करें, फादर्स डे की नीचे आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। हालांकि 3 दिन रह गए से फादर्स डे में भी अगर कोई ऑर्डर करता भी है तो वो ऑर्डर फादर्स डे के बाद ही जाके डिलीवर होगा, लेकिन फिर भी स्टिल ये नीचे काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। फादर्स डे के अलावा बाकी एवरग्रीन डिजाइन भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि किसी हॉबी से रिलेट करते हैं, क्योंकि इसी तरह के डिजाइन होते हैं जो कि फादर्स को गिफ्ट किए जाते हैं। हैप्पी फादर्स डे या फादर के रिलेटेड कोई फनी स्पिन, इस तरह के डिजाइन तो एक अलग ही फादर्स डे की नीचे। लेकिन इसके अलावा जो हॉबीज के डिजाइन होते हैं, या किसी प्रोफेशन के डिजाइन होते हैं, या इवन के जेनेरिक डिजाइन भी होते हैं जो किसी पर्सनैलिटी से रिलेट कर रहे हो, वो डिजाइन भी इस तरह के इवेंट्स पर काफी ज्यादा सेल होते हैं। यही वजह है कि फादर्स डे के साथ साथ बाकी नीचेस में भी हमें काफी ज्यादा स्पाइक देखने को मिली है। स्पेशली एवरग्रीन डिजाइन एक तरह से हॉलीडे सीजन बन चुका है, क्रिसमस वाला के हर एक नीच ही सेल हो रही है। तो अगर अभी तक आपने फादर्स डे की नीच को टारगेट नहीं किया था तो आपने काफी सारी प्रिंट ऑन डिमांड की सेल से खुद को महरूम रखा, और अभी सिर्फ 3 दिन ही रह गए फादर्स डे में। तो अगर भी आप फादर्स डे की नीच को टारगेट करते भी है तो कोई चांस नहीं कि आप उसमें कोई सेल्स हासिल कर सके। लेकिन घबराने की बात नहीं है, फादर्स डे इस साल गुजर गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर लाजमी आएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपने मेक श्योर करना है कि जून से पहले आपने फादर्स डे और मई से पहले आपने मदर्स डे, इन नीच को आपने लाजमी टारगेट करना है। क्रिसमस के बाद जो सेकंड सबसे बड़े हॉलीडेज आते हैं, ये 2 सबसे बड़े हॉलीडेज आते हैं, और इनमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे अगले साल आने वाले साल आते जा रहे हैं, इनमें जो है क्रिसमस के बराबर ही हमें स्पाइक देखने को मिलती है। तो ये 2 हॉलीडेज ऐसे हैं जिनको तो आपने लाजमी ही टारगेट करना है। इसके अलावा प्राइड मंथ तो वैसे ही चल रहा है, फादर्स डे गुजर जाएगा, लेकिन प्राइड मंथ जो है वो पूरा महीना ही चलेगा। तो इस चीज को आपने अभी भी स्टिल आपके पास टाइम है कि आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आज की एपिसोड में मैं आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचे शेयर करूंगा जिनको आपको टारगेट करना है आने वाले 30 दिन तक, और ऐसे डिजाइन शेयर करूंगा जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है, ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। आप ऐसे जो नए मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर ये ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूं जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचे शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। इस सीरीज की खास बात है कि इसमें मैं आपके साथ वही नीचे शेयर करता हूं जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड नहीं भी देखी तो उनका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने जो मोस्ट रिसेंट एपिसोड अपलोड की थी इस सीरीज की, वो काफी सारे लोगों ने नहीं देखी। मेरे ख्याल से ईद का फेस्टिवल आ रहा था, इस वजह से काफी सारे लोगों ने उसको मिस कर दिया। तो अगर आप भी वही हैं जिन्होंने उस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके पास स्टिल टाइम है कि आप उन नीचेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हमारा फोकस उन 5 नीचेस पर होगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर, और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी मर्ज डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स होते हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है मैंने सेलर ट्रेंड्स नहीं खोला हुआ, बेस्ट सेलर्स खोले हुए, क्योंकि सेलर ट्रेंड्स के फीचर में ख्याल से कोई ग्लिच आया हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ नीचे शो नहीं हो रही, सिर्फ 3 रोज ही शो होती है, उसके बाद नीचे कुछ शो नहीं होता। और वही 3 रोज है मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ। मैंने इनको जो है रिपोर्ट भी किया है कि ग्लिच आया हुआ है, नई नीचे जो है वो अपडेट नहीं हो रही सेलर ट्रेंड्स में, तो इस पर काम चल रहा है। लेकिन इसलिए मुझे आज जो है नीचेस निकालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सेलर ट्रेंड्स था नहीं, कोई नई नीचेस मेरे सामने थी नहीं। तो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डीप जाके सर्च करने के बाद कुरेद के निकाली है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब पर लगे वीडियो काम के उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। और ये हमारे जो है बेस्ट सेलर्स हैं, और इनमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारे एवरग्रीन डिज़ाइन दिए। बेस्ट सेलर ज़्यादातर एवरग्रीन डिज़ाइन ही होते हैं, और इनको अगर आप देखो तो ज़्यादातर फादर्स डे से रिलेट करती है नीचेस, जो कि ट्रेंड कर रही है। ट्रेंड तो नहीं कह सकते, जो कि बेस्ट सेलर्स हैं, ट्रेंड तो हमारे आज हमें दिख ही नहीं रहे कि हम बता सके कि क्या ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन बेस्ट सेलर्स में भी बेसिकली वही डिज़ाइन होते हैं जो कि रिसेंटली ट्रेंड करने लगे होते हैं, और ट्रेंड करते करते उनको 30 दिन या उससे भी ऊपर का टाइम हो जाता है। तो ये वो सारी नीचेज़ जो एक टाइम से ट्रेंड करते हुए आ रही थी, तो अब इनको बेस्ट सेलर की कैटेगरी में डाल दिया। तो ये वो सारी नीचेज़ जो कि हर तरफ से प्रूफ हो चुकी है कि ये सारी नीचेज़ जो है ये बेस्ट सेलर्स हैं।
और बेस्ट सेलर्स का मतलब यही कि इनके कंटिन्यूसली ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये हमारी आज के बेस्ट सेलर्स है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन्हें नोट करते जाए ताकि बाद में आप डिसाइड कर सके कि किन नीचेस को आपने टारगेट किया हुआ है और किन को आपको टारगेट करने की जरूरत है। तो ये हमारे आज के बेस्ट सेलर्स है। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो हमारी आज की जो नीच नंबर 1 है वो है बैक टू स्कूल। अब जैसे कि हमारा क्लास ऑफ 2025 था, फिर ग्रेजुएशन के डिजाइन हुए, ग्रेजुएशन की नीच हुई, वैसे ही अभी इसके बाद समर ब्रेक आएगा, समर ब्रेक के बाद हमारा आएगा बैक टू स्कूल। अब ग्रेजुएशन अभी भी स्टिल चल रही है, ग्रेजुएशन वाली नीच स्टिल ट्रेंड कर रही है, लेकिन उसे हम माजी में काफी मरतबा डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैं दोबारा डिस्कस करके आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। लेकिन एक ग्रेजुएशन के बाद हमारा समर ब्रेक आएगा और समर ब्रेक में भी जो टीचर समर इस तरह वाले डिजाइन भी मैं आपके साथ काफी शेयर कर चुका हूँ, वो भी जैसे कि ये वाला है गुड बाय किंडरगार्टन हेलो समर। तो इस तरीके से समर वेकेशन वाले डिजाइन ट्रेंड कर रहे हैं और 2 महीने बाद हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेंड आएगा फादर्स डे के बाद वो आएगा बैक टू स्कूल। अब बैक टू स्कूल वैसे आएगा अगस्त में, अगस्त से शुरू होगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जून के हमारे 12 दिन गुजर चुके हैं, आधा जून तकरीबन गुजर चुका है। इसका मतलब ये कि हमारे पास 1.5 महीना बाकी है कि हम इस नीच को प्लान कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं और जैसे ही अगस्त शुरू होगा उस वक्त ये नीच सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगेगी और उस वक्त आपके पास टाइम होगा कि आप इस नीच को सेल कर सके, ना कि टारगेट कर सके। क्योंकि अगर आप इस वक्त टारगेट करने जाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, अपलोड करेंगे तो ये नीच ही सारी डेड हो चुकी होगी। यही वजह कि अभी से मैं आपको बैक टू स्कूल वाली नीच रेकमेंड कर रहा हूँ कि इस नीच को आपको टारगेट करने की जरूरत है। हाँ, जब आप इसके लिए नीच रिसर्च करेंगे, डिजाइन देखेंगे तो अभी इसमें इतना स्पाइक आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे जून में, उसके बाद जैसे जुलाई स्टार्ट होगा उसके वक्त आपको बैक टू स्कूल वाली नीच हर तरफ देखने को मिलेगी। तब इसमें आपको स्पाइक भी देखने को मिलेगी, ट्रेंड्स भी देखने को मिलेंगे और हो सकता है मैं आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ इसको डिटेल में भी डिस्कस करूं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका हेड्स अप दे रहा हूं कि ये वो नीचे जिसको आपको अभी से टारगेट करने की जरूरत है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बेसिस पे ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है बैक टू स्कूल। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है कनाडा। अब जैसे कि 4 जुलाई आता है, वैसे 1 जुलाई भी आता है जो कि मेरे ख्याल से कनाडा का रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, जो भी आप कह लो। और उसमें जो जिस तरीके से यूएसए में 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, कनाडा में 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और यही वजह है कि कनाडा की जो नीचे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, नए नए डिज़ाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली जो अगर हम बात करें तो जैसे कि पॉलिटिकल जो इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली यूएसए और कनाडा के बीच में, उसकी वजह से जो नई नीचेस हमारे सामने उभर के आई है, जिसमें एल्बो अप वाली नीच हो गई, लव कनाडा वाली हो गई और कनाडा इज़ नॉट फॉर सेल वाली हो गई। ये वाली नीचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे जुलाई की तरफ इन नीचेस में हमें और ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगी। अब हालांकि इस नीच को अभी इसके तकरीबन 18 दिन ही रह गए हैं इस हॉलीडे को आने में, लेकिन अगर आप देखें तो ये कनाडा वाली नीच वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो ये नीच ऐसी है कि इसको अगर आप अभी टारगेट करते हैं तो क्विक सेल्स तो आप इसमें हासिल कर ही सकते हैं, साथ ही आप इसे अपने लिए एक एवरग्रीन डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और अगर आप इस तरह के डिज़ाइन जिसमें 1 एंड 4 जुलाई इस तरह के डिज़ाइन इंटीग्रेटेड डिज़ाइन बनाए तो आप इसे 4 जुलाई और 1 जुलाई दोनों के लिए सेल कर सकते हैं और दोनों ऑडियंस कनाडा और यूएसए की दोनों को टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा आज की हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है बॉर्न टू बी वाइल्ड। अब ये बॉर्न टू बी वाइल्ड वाली नीच जो है ये काफी मेरे सामने बार बार उभर आ रही है। पिछले 1 हफ्ते से मैं इसको नोट कर रहा हूँ, कभी ये नीच आती है तो कभी ये वाली आती है, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तो कोई खास इसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ नहीं रहे थे। 4 ही जो 5 रिजल्ट्स आए हैं जिसमें से 3 है
इसके डिज़ाइन से रिलेट करते हैं। ये मतलब बॉर्न टू बी वाइल्ड वाले, बाकी दो तो रैंडम कोई बाइकर्स के डिज़ाइन है जो कि हमारे सामने आए हैं। लेकिन ये नीच काफ़ी मरतबा मेरे सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए कि हो सकता है कि ये उन्हीं की तरह की एक निच हो जो कि अभी उभर रही है, और आने वाले हफ्तों में जैसे हम डीप जाएंगे तो हो सकता है इस निच में और ज़्यादा सबमिशन हमें देखने को मिले, और ज़्यादा ये निच हमें सेचुरेटेड देखे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको आपके साथ अभी से ही शेयर कर लूँ ताकि आप इस निच में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर क्विक सेल्स हासिल कर सकें। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 3 है। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 4 की बात करें तो हमारी जो नीच नंबर 4 है वो है वर्ल्ड बेस्ट डैश आई मीन फादर। ये भी एक तरह से फनी फादर्स डे का डिज़ाइन है जो कि इस सीजन ही उभर के हमारे सामने आया है, वर्ल्ड बेस्ट डैश, और इसको मैं बोल नहीं सकता। लेकिन ये वाला डिज़ाइन जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, स्पेशली फादर्स डे की वजह से है। तो ये फादर्स डे का डिज़ाइन, लेकिन ये डिज़ाइन एक तरह से फ़नी डिज़ाइन है, और फादर जैसे कि आप जानते हैं कि फादर्स डे गुजर जाएगा हमारा, लेकिन फादर्स की बर्थडे तो आएगी, फादर्स को गिफ्ट देना भी रहेगा। तो इस तरह की चीज़ जो होती है वो एक तरह से एवरग्रीन बन जाती है, और यही वजह कि फादर्स डे हालांकि हमारे सर पे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं इस नीच को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये नीच ऐसी है जिसमें मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये हमें एक एवरग्रीन नीच देखने को मिले, जैसे कि डेड टैक्स वाले जो नीच है वो भी एक तरह से जब आई थी ट्रेंड करते हुए आई थी, फादर्स डे के वक्त थी, और अब वो एक तरह से एवरग्रीन बन चुकी है, और अब उस पर कितने ज़्यादा स्पेन लग चुके हैं। तो क्या पता कल को ये वाली नीच भी इसी तरह की हो। इसी वजह से अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से ही इस नीच को टारगेट कर लें कि अगर आप फादर्स डे पे इसकी कुछ क्विक सेल्स हासिल कर लेते हैं तो ठीक, नहीं करते तो आपके पास एक एवरग्रीन डिज़ाइन बन जाएगा जो कि नेक्स्ट ईयर जब फादर्स डे आएगा तो आपके लिए रेडी होगा। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपनी नीच नंबर 5 की बात करें तो हमारी जो नीच नंबर 5 है वो है एल एबिलो मास चिंगवान। अब मुझे स्पेनिश बोलनी आती नहीं है तो पता नहीं, मेरे ख्याल से इसी तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ये कि ये स्पेनिश कोई फ्रेज़ है, और इसको अगर हम गूगल पर सर्च करें कि इसका मतलब क्या है, द कूलेस्ट ग्रैंडपा, तो ये इसका मतलब है। अच्छा, तो ये हमारी जो आज की नीच नंबर 5 है, ये भी मेरे ख्याल से फादर्स डे की वजह से ही ट्रेंड कर रही है, और फादर के रिलेटेड ही इसके काफ़ी डिज़ाइन बने हुए हैं, ग्रैंडपा के रिलेटेड, सॉरी। और ये डिज़ाइन है जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, स्पेनिश में ये फ्रेज़ है, और मतलब इसका है द कूलेस्ट ग्रैंडपा। और स्पेनिश वाले डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं यूएसए में, क्योंकि स्पेनिश मेरे ख्याल से इंग्लिश के बाद या दुनिया में मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये कि स्पेनिश जो है उसकी काफ़ी सारी ऑडियंस है जो उसकी स्पेनिश बोलती है। काफ़ी सारे साउथ अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज़ में मेजॉरिटी आपको स्पेनिश ही देखने को मिलेगी। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में भी अगर आप देखें, मैक्सिको में स्पेनिश है, और स्पेन में तो वैसे ही स्पेनिश है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको स्पेनिश बोलने को देखने को मिलती है। यही वजह है कि यूएसए में भी आपको काफ़ी सारी स्पेनिश कम्युनिटीज़ मिलेंगी दुनिया भर से जो कि आई होंगी, और इसके अलावा मैक्सिको का बॉर्डर लगता है तो मैक्सिकन तो आपको वैसे ही यूएसए में मिलेंगे। यही वजह है कि स्पेनिश डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं यूएसए में, तो इस तरह की फेजेस को भी आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम अपनी डिलीटेड डिज़ाइंस आज के देखें तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइंस हैं, और अनहिंग एंड फेरल, ये डिज़ाइन पता नहीं क्यों रिमूव किया गया है, नो किंग, और ये डिज़ाइन भी शायद इसमें कोई ट्रम्प के रिलेटेड फ्रेज इन्होंने यूज़ की होगी, वरना ये डिज़ाइन तो काफ़ी चल रहा है। 4 जुलाई की वजह से ट्रम्प के डिज़ाइन रिमूव कर रहा है अमेजन मर्चेंट डिमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प की फ्रेज अब आप यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा बाकी सारे कॉपीराइटेड आइटम्स ही है। ये करेक्टर की कॉपीराइटेड को तो पता नहीं, लेकिन ये वाले तो कॉपीराइटेड ही है। और इसके अलावा ये हमारे डिलीटेड डिज़ाइन है 8647, ये डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नहीं, वो तो 8647 नहीं था, वो तो 4547 था। खैर वो ट्रेडमार्क है, ये तो ट्रेडमार्क नहीं था, ये भी डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से ही रिमूव किया गया होगा। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें से अपना कोई डिज़ाइन देख रहे हैं जिन्हें आपने टारगेट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि अगर उसका ट्रेडमार्क लाइव हो गया तो आप उसे डिलीट कर दें। अगर कॉपीराइटेड है तो फिर मसला नहीं है कि अगर आपने अपना यूनिक डिज़ाइन बनाया है तो बेशक वो आपका डिज़ाइन या किसी से मिलता जुलता हो, आपका डिज़ाइन अगर यूनिक है तो फिर उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं लग सकता। लेकिन फिर भी अगर आप कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस दिस निच सेफ के नाम से मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें मैंने डिटेल में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को डिस्कस किया हुआ
हुआ है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि जो जिस निच को, जिस डिज़ाइन को आप टारगेट करने जा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। तो ये हमारी आज की एपिसोड है और ये हमारी आज की निचेस है जिनको आपको टारगेट करना है, और ये वो डिज़ाइन हैं जिनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर निचेस के रिलेटेड, डिलीटेड डिज़ाइंस के रिलेटेड या मेरे किसी और एपिसोड के रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे smarasnake@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम वीडियो काम की उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब इस सीरीज़ की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करो तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।